हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ वेद की। ये वो ज्ञान का खजाना है जो हजारों सालों से हमें जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य समझा रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वेद क्या है, इनका अर्थ क्या है, इन्हें किसने और कब लिखा, इनमें क्या क्या लिखा गया है और इनके प्रकार क्या हैं। तो तैयार हैं इस ज्ञान यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेद क्या है। वेद संस्कृत शब्द विद से आया है, जिसका मतलब है ज्ञान। वेद हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, यानी ये ज्ञान ईश्वर से ऋषियों को ध्यान और साधना के जरिए प्राप्त हुआ। वेद न सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि ये विज्ञान, दर्शन, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और सामाजिक व्यवस्था का भी खजाना है। इन्हें मानवता के लिए एक मार्गदर्शक माना जाता है, जो जीवन के हर पहलू को छूता है। वेदों को समझने के लिए हमें उनके उद्देश्य को जानना होगा। वेद हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन प्रकृति, समाज और ब्रह्मांड के साथ कैसे संतुलन में रह सकता है। अब सवाल आता है, वेदों को किसने लिखा? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर अचरज होगा कि वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। इन्हें अपौरुषेय माना जाता है, यानी ये मानव रचित नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार ऋषियों ने ध्यान और साधना के जरिए वेदों के मंत्रों को सुना और उन्हें मौखिक रूप से संरक्षित किया। ऐसा माना जाता है कि वेदों को मौखिक से लिखित रूप में संकलन वेद व्यास ने किया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया, जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वेद व्यास ने इन्हें लिखा, वे केवल संकलन करता थे। वेद कब लिखे गए? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा जटिल है। विद्वानों का मानना है कि वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले हुई। कुछ विद्वान, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, मानते हैं कि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं, लेकिन पुरातात्विक और भाषाई सबूतों के आधार पर वेदों को कम से कम 3500 साल पुराना माना जाता है। वेदों को हजारों साल तक मौखिक रूप से संरक्षित किया गया। यह अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि उस समय लेखन प्रणाली बहुत सीमित थी। गुरु शिष्य परंपरा के जरिए वेदों को बिना किसी बदलाव के अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। दोस्तों, वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। हर वेद का अपना अनूठा महत्व है। जहां ऋग्वेद दर्शन और भक्ति देता है, वहीं यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद संगीत और अथर्ववेद व्यावहारिक ज्ञान देता है। अब आते हैं एक सबसे रोचक सवाल पर कि वेदों में लिखा क्या है और वेदों की मुख्य बातें क्या हैं। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों की स्तुति है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का नासदीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का गहन दार्शनिक वर्णन करता है। वेद हमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के बारे में सिखाते हैं। उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जैसे विचार मिलते हैं। साथ ही वेदों में सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्यों और नैतिक जीवन के नियम बताए गए हैं, जैसे सत्य बोलना, धर्म का पालन करना। इसके अतिरिक्त वेदों में हमें आयुर्वेद और चिकित्सा के सूत्र मिलते हैं। ऋग्वेद में खगोल शास्त्र और गणित के संकेत भी हैं। यजुर्वेद जैसे वेदों में हमें यज्ञों की प्रक्रिया और उनके महत्व की विस्तृत जानकारी मिलती है। वेदों का सबसे खास पहलू है उनकी सार्वभौमिकता। ये सिर्फ एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। वेद हमें सिखाते हैं कि हर जीव में एक ही आत्मा है और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना चाहिए। तो दोस्तों, वेद न सिर्फ प्राचीन ग्रंथ हैं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। ये हमें प्रकृति, समाज और आत्मा के साथ जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। चाहे योग हो, आयुर्वेद हो या दर्शन, वेदों की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप वेदों के किस पहलू पर और जानना चाहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास वेद जैसे ऋग्वेद या अथर्ववेद पर अलग वीडियो बनाएं? अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।